ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 30 अप्रैल 2020 गुरुवार का दिन, गंगा सप्तमी तिथि मध्याह्न तक, तत्परांत अष्टमी। आज गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी, गंगा का अवतरण दिवस आप लोगों ने अपने अपने घरों में दिव्य रूप से मनाया होगा। पुष्य नक्षत्र, प्रमादी नामक संवत्सर, 18 गते वैशाख। और कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। इसी में आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप कहीं भी बैठ गए, बिना उनके स्वरूप को याद किए, बिना उनके मूर्ति के, जिस भी भगवान का नाम जपते हैं ना, तो वो आपको अवश्य सुनते हैं और जो आपकी प्रार्थना होती है वो अवश्य स्वीकार करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश धाम में भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने किसी मनुष्य को 3 बार प्रणाम किया। माता ये सब देख रही थी। पूछा, क्या कारण है जो आप एक साधारण से मनुष्य को 3 बार प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार भी राम का नाम लेता है उसे मैं प्रणाम करता हूँ, और जो 3 बार लेता है उसे तो अवश्य करता ही हूँ, क्योंकि एक बार राम का नाम लेने से हजारों बार भगवान का नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। आपको हजारों बार भगवान के नाम को जपने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक बार राम बोल लीजिए, आपको सहस्त्र नाम, 1000 नाम जपने के बराबर का फल प्राप्त होगा, और होता है। फिर आप तो चिता भस्म भी लगाते हैं, चिता की ही क्यों भस्म लगाते हैं? पूछा देवी ने। भगवान शिव उनको शमशान घाट के पास ले गए। वहाँ एक शव ले जाया जा रहा था और सभी लोग राम नाम का जप करते हुए जा रहे थे। राम नाम सत्य है। तो उन्होंने कहा, हे देवी, जिस व्यक्ति ने मृत्यु के बाद कई लोगों के मुख से राम का नाम निकलवाया है, उस हरि नाम का स्मरण करवाया है, तो अगर जब उस व्यक्ति के द्वारा कई लोगों का पाप नष्ट हुआ है, तो उस व्यक्ति की जो राख होगी वो कितनी पवित्र होगी, और उसमें मेरे प्रभु का नाम समाया हुआ है, इसलिए मैं उठा के लगा लेता हूँ। और भस्मीभूतस्य देहानाम
इसमें इसलिए महाकाल में भी भस्म आरती होती है प्रातःकाल 4 बजे, क्योंकि हरि और हर भगवान शिव श्री हरि को या राम को अपना इष्ट मानते हैं। उसी प्रकार श्री हरि और राम जी भी भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं। बहुत प्रेम है एक दूसरे, इसलिए वो राख मैं अपने शरीर से लगाता हूँ। फिर एक बार भगवान शिव भ्रमण करके लौटे, उनको भूख लगी थी। माता पार्वती से आग्रह किया कि कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए, कुछ भोजन प्राप्त हो जाए, तत्पश्चात प्रभु का नाम स्मरण करूँगा। माता ने कहा रुको, अभी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, उसके बाद आपको भोजन दूंगी। भोलेनाथ ने कहा इसमें तो आपका समय भी और श्रम भी, परिश्रम भी होगा और समय भी लगेगा। इससे बढ़िया तो आप वो काम कीजिए कि आपका समय भी ना लगे और आपको उसका फल भी मिल जाए। आप एक बार राम नाम जप लीजिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पारायण का फल मिल जाएगा। और लिखा भी हुआ है, अगर आप और हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें पार्वती जी के द्वारा पूछा गया है केनोपायेन लग्ना विष्णोर नाम सहस्रकम, किस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने का बराबर फल प्राप्त होता है। तो शंकर जी ने कहा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप एक बार राम नाम जप लीजिए, आपको सहस्त्र नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, और इतने मूल मंत्र नाम से ही आप संसार की सभी सुख सुविधाओं को अच्छे से भोग पाओगे। आपको चिंता नहीं होगी, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, आप किसी चीज़ से ग्रसित नहीं होगे, और खुद भी आप इस नाम को जपो और दूसरों से भी जपवाने की कोशिश करें। जितना अधिक आप राम नाम जपेंगे, जितना अधिक आप किसी से जपवाओगे, उतने ही अधिक उसकी भी दुविधा दूर होगी और हमारी भी दुविधाएं दूर होंगी। तभी संसार में सुख, शांति, वैभव, मान सम्मान प्राप्त होगा। इसीलिए वैसे तो हिंदू समाज में आप हम सभी प्रायः लोग राम नाम कह के ही अभिनंदन करते हैं, परंतु आगे से ध्यान रखिएगा, जब आप किसी बड़े या छोटे के सन्मुख जाएं तो हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए राम राम कहिए। उससे एक तो उस व्यक्ति तक प्रणाम भी पहुंचेगा और परमात्मा तक भी आपका प्रणाम पहुंचेगा। दूसरा, राम नाम शब्द सुनकर वो व्यक्ति भी प्रसन्न होगा और परमात्मा भी आपसे प्रसन्न होंगे। तो आप इसी प्रकार श्री राम 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 मंत्र का जाप खुद भी करा करें और दूसरों से भी अवश्य करवाया करें। इस समय आप और हम अपने अपने घरों में हैं, त्रासदी की स्थिति को झेल रहे हैं, कुछ कष्ट जरूर हो रहा है, परंतु समय के साथ साथ आप और हमारी हरी दुविधाएँ दूर होती चली जाएंगी। तो आप इसी प्रकार का अनुसरण करते रहें, प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का भजन, प्रभु का स्मरण करते रहें। जितना आप कर पाओगे, जितनी आपकी भक्ति बढ़ पाएगी, उतना ही अधिक संसार को सुख मिलेगा, उतनी ही जल्दी संसार इस त्रासदी से मुक्ति पाएगा और
समय समय के साथ अपनी भक्ति को और बढ़ाएं, ताकि आप के अंदर जो शक्ति है वो परमात्मा बढ़ाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।